इल्स, है ना। तो ये F3 लिखेंगे तो हमारा x जब R1 होगा R2 होगा तो हमारा फंक्शन 3 पॉइंट्स पे F3 जो होगा 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी रखे। सो F1 F2 मीन्स दैट जो हमारी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस Fn जो है वो इंटीग्रेबल फंक्शन की है। बट अब Fn देखिए ये कन्वर्ज कहां करेगी, एक F पे करेगी, वो क्या होगा, डिरिचले फंक्शन होगा। 0 एंड यहां पे 1 कर लीजिए एंड 0 इफ x बिलोंग्स टू Q इंटरसेक्शन 0। देखिए मैं अगला पेज लेता हूं। Fn कन्वर्जेस टू F बराबर वो क्या होगा 1 if x बिलोंग्स टू Q इंटरसेक्शन 0,1 और 0 इल्स। ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आया है सर। क्यू इंटरसेक्शन 0,1 को आपने फाइनाइट लिया है? नहीं, वो अब नहीं। देखिए F के केस में फाइनाइट नहीं है, समझ रहे? वो क्यू इंटरसेक्शन देखिए क्या है, कोई भी इंटरवल है उसके अंदर रेशनल एंड इरेशनल बोथ आर इनफाइनाइट मेंबर्स हो गए। इनफैक्ट इरेशनल नंबर तो अनकाउंटेबल होंगे और रेशनल नंबर तो काउंटेबल, कोई भी इंटरवल कितना छोटा हो। ओके है ना। सो हमारा टारगेट ये है कि ये देखिए क्या डिरिचले फंक्शन इंटीग्रेबल है। और हाँ ये यहाँ पे देखिए कि जो Fn है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है F पे, ठीक, नॉट यूनिफॉर्मली। सो यहाँ पे आप देखिएगा Fn, Fn हमेशा Fn जो है वो इंटीग्रेबल है, मतलब ये फाइंड आउट किया जा सकता है, ये कुछ आएगा सम जो भी आए, हाँ हमेशा ये आएगा। और बट ये जो है F यानी कि लिमिट ऑफ Fn बराबर जिसके हम लिखेंगे F dx, ये कभी इंटीग्रेबल नहीं होगा। इंटीग्रेबल मीन्स दैट क्या है कि इंटीग्रेबिलिटी, रीमान इंटीग्रेबिलिटी की अगर बात करें कि जो हर एक पार्टीशन के लिए अपर सम मिलेगा या लोअर सम मिलेगा, और अपर सम का both are equal, then this function is called integrable। means that या ऐसे भी आप u f p माइनस l f p ऐसे करके देखें, वो आना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। जब हम ये कहें फॉर ऑल एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p, ऐसे कर सकते हैं इसे। सो दिस कंडीशन कभी होल्ड नहीं करेगी। जब आप देखिए क्या है कि यहाँ पे हमेशा वेरिएशन 1 रहेगा। इसमें अगर देखने की कोशिश करें तो कोई भी इंटरवल लेंगे, जैसे पार्टीशन कोई भी आप इसके लेंगे, इसको पार्टीशन करेंगे तो इस इंटरवल में मान लो 0 है, ये 1 है, ये एक पार्टीशन है, तो इसके बीच में बहुत सारे, ये भी एक इंटरवल है, ये भी एक इंटरवल है, इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल पे हमेशा जब सुप्रीमम डिफाइन करोगे तो जो आएगा mj, जो ये एक इंटरवल को करोगे तो 1 आएगा, एंड इसका जब करोगे इनफिमम तो वो 0 आएगा। तो हमेशा इनके बीच में जो गैप रहेगा, ये जो गैप है ये कभी 1 से कम नहीं होगा। सो दिस फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल, है ना। और जबकि हमारा Fnx कैसा था, इंटीग्रेबल था। सो हमेशा हमारा यहाँ टास्क ये है कि मैं बताना चाह रहा हूं कि ये हमेशा हम लिमिट इंटरचेंज नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं अगर, ध्यान दीजिए मैं
मैं ये कह रहा हूं, अगर हमारी सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाइड है, मींस द सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, द गिवन सीक्वेंस इज इंटीग्रेबल, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल हो एंड वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, है ना, देन साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड लिमिट बोथ आर इंटरचेंजेबल, है ना, समझ आया? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें ये यूनिफॉर्मली नहीं था, ये कन्वर्जेंट जो था ये यूनिफॉर्मली इस पे कन्वर्ज नहीं कर रहा था, तो बाय द वे आपने देखा कि वो ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा और हमारी गिवन सीक्वेंस इंटीग्रेबल फंक्शन की है तो इंटीग्रेबल ये लिमिट इंटरचेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे आपने देखा एक चीज थी, क्या था कि सीक्वेंस जो गिवन थी वो इंटीग्रेबल फंक्शंस की तो थी, ठीक, लेकिन वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं किया, मींस दैट हमारी जो थ्योरम थी उसका एक कंडीशन सेटिस्फाइड किया, दूसरी सेटिस्फाइड नहीं किया, तो लिमिट हम इंटरचेंज नहीं कर पाए, मींस दैट हम फाइनली ये नहीं लिख सके, क्या, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एन, लिमिट इधर है, हम यहाँ पे ये नहीं कर सके, देख पाए, क्योंकि ये इंटीग्रेबल नहीं था, ये ऐसा नहीं हो सका, यानी कि ये एफ डी एक्स ये इक्वल नहीं है ना। सो लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, अगर हम ये लें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन, जहां पे एक्स हमारा बिलोंग करता है 0 1, तो आप देखिए ये इंटीग्रेबल फंक्शन है कि नहीं है, ये सीक्वेंस अगर बनाई जाए, यहाँ पे सॉरी एन होगा, ये सीक्वेंस जो है इंटीग्रेबल फंक्शन से है कि नहीं है? यस सर। है ना, क्यों? क्योंकि ये जो गिवन फंक्शन आपके ये हैं, ये कैसे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, ठीक। सो आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज इंटीग्रेबल इन द फाइनाइट डोमेन, मतलब फाइनाइट इंटरवल, यस सर, है ना। सो अब देखिएगा कि ये जो जहां कन्वर्ज करेगी जिस एफ पे, वो क्या है, वो क्या है, 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू, क्लोज है ये, और इधर से ओपन है, और इधर से है 1 इफ एक्स कैसा है, इक्वल टू 1 है, यस, मीन्स दैट दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, है ना, ओके। तो यहां पे ये चीज देखिए क्या हो रहा है, लिमिट यूनिफॉर्मली नहीं है, जो आपकी थ्योरम थी वहां पे देखिए, जो कह रहा थ्योरम में दो चीजें थी, इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए, यूनिफॉर्मली होना चाहिए, बट यहाँ पे एक कंडीशन नहीं है, ये देखिए ये क्या आएगा, लिमिट एफ एन एक्स डी एक्स, देखिए क्या आएगा, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 0 to 1, वहां पे भी होगा लिमिट, छूट गया है थोड़ा सा, ये 1, एंड यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एक्स पावर एन डी एक्स एन, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, आई थिंक ये आएगा ना, ये आया कि नहीं आया, इतना सही है नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब आप इस फंक्शन को देखिए कि अपने एफ को, ये जो आपका फंक्शन एफ है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये यहां से चला, यहां से यहां तक, ये तो 0 रहा, और 1 पे केवल एक वैल्यू है, इसका एरिया निकालेंगे, अंडर इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा ना। इस वाले फंक्शन को प्लॉट करिए, समझ आए, यानी कि ऐसे आप करिए, देखिए मैं कह रहा हूं कि ये आपका जो एफ दिया है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स बिलोंग्स टू 0 ओपन एंड 1,
इसका जब आप निकालेंगे ये क्या है बेसिकली 0 to 1 fx निकालोगे तो केवल एक पॉइंट पे है, एक पॉइंट पे कोई वैल्यू है और दूसरे अदरवाइज 0 है, तो उसका एरिया कितना आएगा? 0. यही तो आपका ये आ रहा था। इसको लिमिट x dx आ रहा था ना, है ना। और ये इसको आप क्या लिख सकते हैं बेसिकली, अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a to b एंड लिमिट fn x, वो ये इसी के इक्वल तो है। सो यहाँ पे बेसिकली ये देखा आपने कि ये कंडीशन नहीं भी होल्ड कर रही थी, क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं था, है ना। बट फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कैसी थी, इंटीग्रेबल थी। उसके बावजूद भी हमारी ये कंडीशन होल्ड कर गई। तो हम यहाँ पॉइंट आउट ये करना चाह रहे हैं कि दिस थ्योरम इज सफिशिएंट फॉर द चेंज ऑफ साइन, इंटीग्रेशन एंड लिमिट, है ना, नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो हमारा रिजल्ट था कि सीक्वेंस जो है इंटीग्रेबल की है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, देन जिस फंक्शन पे कन्वर्ज करेंगे सो वो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, ये आपने पढ़ा था, एंड लिमिट भी इंटरचेंज करेगी, है ना। सो ये जो हम समझाना चाह रहे थे वो आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समराइज कर दीजिए सर, कर दीजिए सर, नहीं समझ में आया, बता दीजिए एक बार, रिपीट कर समराइज कर दीजिए एक बार सर। अच्छा। देखिए आराम से, थोड़ा सा मेरा भी फर्स्ट डे है तो मुझे भी थोड़ा सा अनकंफर्ट फील हो रहा है। तो अनकंफर्ट इन द सेंस मुझे लिखना ही नहीं आ रहा है, एक तो उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो कई बार स्किप कर जाता, मुझे समझाना क्या रहता। देखिए हमारा रिजल्ट ये था, अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कहीं डिफाइन है किसी इंटरवल पे, आपने रिजल्ट जो पढ़ा था, सो अगर वो सीक्वेंस हमारी कैसी है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और उसके सीक्वेंस के अंदर भरे गए फंक्शंस वो कैसे हैं, इंटीग्रेबल हैं। तो आपने ये पढ़ा पहला तो कि वो जिस फंक्शन पे कन्वर्ज करेगा, अगर अब ये इसमें दो कंडीशन है, पहली तो आपने क्या लिया, पहली तो कंडीशन आपने ये ले लिया कि fn जो सीक्वेंस है वो इनके अंदर जो ये फंक्शंस हैं ये कैसे हैं, इंटीग्रेबल हैं, एंड दूसरा क्या लिया, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है f पे, है ना। तो रिजल्ट ये था कि ये लिमिट यहां और ये लिमिट यहां, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, टास्क ये था, ठीक। और अब क्वेश्चन ये है क्या हम, अब सोचो, अगर सोचना ये है क्या हम अगर यूसी छोड़ दें, मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यू कन्वर्जेंस अगर छोड़ दें तो भी क्या चलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम कोई एक दोनों में से एक कंडीशन छोड़ दे तो चलेगा क्या। और दूसरा क्या था कि क्या हमेशा ऐसा ही होने पे ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है दोनों कंडीशन, एक कोई इसमें से स्किप कर जाए उसके बावजूद भी ऐसा हो जाए। ये दो पॉइंट हुए, है ना। तो ये जो थ्योरम है जब आता है इफ एंड देन, तो इससे क्लियर होता है ये जो शर्त है, ये सिर्फ ये जो कंडीशन है ये सफिशिएंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो जो हमने दूसरा वाला ये एग्जांपल दिया, ये जो हमने एग्जांपल, ये तो आपका ये वाला, ये जो एग्जांपल मैंने दिया था ये ऐसा था कि इसमें से यूसी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी ऐसा हो गया, लिमिट इंटरचेंज कर गई, है ना। और इसमें हमने, इस वाले एग्जांपल में हमने क्या समझाने की कोशिश किया कि हमारे पास ऐसा भी एग्जांपल है कि अगर आप यूसी ब्रेक कर दे रहे हैं तो उसके तो गड़बड़ हो जा रहा है, मतलब नहीं हो पा रहा है, मतलब साइन ऑफ इंटीग्रेशन और लिमिट आपस में इंटरचेंज नहीं हो पा रहे, समझ पाए। तो मतलब हमारा कहने मतलब हमारे पास दोनों तरीके की एग्जांपल्स हैं कि अगर ऐसा भी संभव हो सकता है कि अगर कर रहे हैं तो हो सकता है, ऐसा एग्जांपल है हमारे पास, मतलब कि लिमिट इंटरचेंज नहीं हो पा रही, और ऐसा भी एग्जांपल है कि यूसी ब्रेक हो जा रही है उसके बावजूद भी इंटरचेंजेबल हो।
तो मेरा पॉइंट आउट यही करने का मतलब था कि दोनों एग्जांपल आपको याद रहे और थ्योरम में थोड़ा सा पता रहे कि क्या कह रहा है, नेसेसरी है कि सफिशिएंट है. सो गिवन योर गिवन थ्योरम इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर द चेंज साइन एंड लिमिट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड लिमिट. ओके सर लास्ट स्लाइड में सर जो 0 से 1 इंटीग्रेशन था वो सर वो 0 कैसे हो गया? अच्छा ये हाँ सर, ये 0 से 1 fx इक्वल टू 0 सर ये कैसे हो गया ये बता दीजिए. ये वाली लाइन. हाँ सर. देखो मैं क्या कह रहा हूं, आप इसको अगर fx का ग्राफ प्लॉट करिए, जैसे fx हमारा ये है ना, ये गिवन. सो कहां पे, यहां पे अगर देखो थोड़ा सा मिस हुआ, x बराबर 1 पे कितना वैल्यू है 1, यानी कि अगर यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे 1 है ना, ये पॉइंट 1 है और 0 है, तो मतलब यहां तक ग्राफ वो कैसा चलता है, एकदम लाइन के ऊपर चलता है. तो इस लाइन और यहाँ पे केवल आपको 1 वैल्यू दे रहा है. ठीक, अब आपसे पूछे कि ये कर्व जो बना, एक ये यहां से यहां तक और यहां, है ना, तो इस कर्व के नीचे का एरिया कितना है? जीरो सर. आप जो पूछ रहे थे वही बोल रहे हैं ना? हाँ सर, सर समझ में आ गया, है ना? हाँ सर. तो अब हम आगे बढ़े. अगला रिजल्ट मैं बताना चाह रहा हूं. ओके यस सर. ये रिजल्ट तो वैसे कई हैं, बट अभी आपने ये देखा कि क्या हो रहा है कि नेक्स्ट स्लाइड, आपने देखा कि अगर हमारी ये सीक्वेंस, एक अभी आपने रिजल्ट पढ़ा था आई थिंक, fn जो है ये फंक्शन कैसे हो अगर कंटिन्यूअस हो और ये सीक्वेंस किसी फंक्शन पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे, है ना, ये मान लीजिए f है. सो अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये भी कंटिन्यूअस होता था, है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा. लेकिन अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन की है, अब ये फंक्शन कैसे है, डिफरेंशिएबल है, तो और यूनिफॉर्म कन्वर्ज कहीं मान लो कर रहे हैं f पे, है ना, तो क्या गारंटी इसकी है कि ये डिफरेंशिएबल होगा? नो सर. आपके पास काउंटर है इसका? नो सर. है ना, तो हम बेसिकली यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बेसिकली ये हम समझा इसको, अगर थ्योरम मैथमेटिकली अगर समझने की कोशिश करें क्या, तो ये फंक्शन कैसी है, फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन की सीक्वेंस है ना, और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी f पे कर रहे हैं, बट ये गारंटी नहीं है ये डिफरेंशिएबल हो इन जनरल. देखिए इन जनरल है, ये कंडीशन भी सफिशिएंट है ना, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ तो होगा ही नहीं, है ना. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को समझते रहिए कि कौन सी थ्योरम हमारी नेसेसरी है एंड कौन सी थ्योरम हमारी सफिशिएंट है. सो दिस थ्योरम अगेन गिव्स ए सफिशिएंट कंडीशन, है ना. सो आपको एग्जाम्पल, मतलब हमारा यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर उसको मैथमेटिकली लिखना चाहें कि अभी आपने देखा कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन थे तो यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड लिमिट चेंज हो जा रहे थे, है ना. लेकिन अगर यही फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो क्या साइन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड लिमिट चेंज हो जाएगा? लिमिट और डी बाई डी एक्स क्या चेंज हो जाएगा? क्वेश्चन ये है, सिंपल सा, है ना. सबको मेरा क्वेश्चन समझ आ गया आई थिंक? यस सर. है ना. सो ये इन जनरल नहीं सही है, मतलब इन जनरल नहीं सही, बार बार मैं कह रहा हूं इन जनरल ये नहीं सही है. सो इसके लिए काउंटर उठाते हैं, देखते हैं क्या है. और अगर फिर क्वेश्चन ये राइज होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर ये ऐसा नहीं है तो इसमें क्या ऐड किया जाए, इसमें अभी और क्या ऐड किया जाए, इसमें कौन सी कंडीशन ऐसी ऐड कर दी जाए कि ये वाला फंक्शन फिर हमारा कैसा होने लगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन होने लगे, है ना. तो दो क्वेश्चन है. अगर ऐसा सही नहीं है
तो अगला क्वेश्चन ये बनता है फिर इसमें क्या कमी रह गई कि जो उसको इसमें मतलब और शामिल करें कि फिर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाए, है ना। तो कहाँ एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, क्या निष्कर्ष निकलता है। ये अगर सपोज दैट एफ एन ही ले लो, मान लो कहाँ से है, क्लोज या ओपन ए बी कहीं से भी ले लो, आर है, कांस्टेंट एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल, सॉरी ये एन है ना, अगर चाहो तो इसे हटा ही देते हैं। ये क्या है, एन है फॉर ऑल एक्स, गिवन डोमेन तुम्हारा जो भी है आई। ओके, सो अब यहाँ पे ये देखिए, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, दिस फंक्शन डिफरेंशिएबल और नॉट, यस सर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। सो और ये अगर बात करें ये सीक्वेंस की, अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं एफ एन कि ये यूनिफॉर्मली ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा ना, अगर ये अभी लिखिए एक सेकेंड, ये हर एक पॉइंट पे मैं इसकी बात अगर करूं, अच्छा कुछ जो थ्योरम थी, अच्छा ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हम कुछ और समझाने लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हुआ है, रुकिए मैं क्या समझा रहा था, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा वो समझ गए ना, अब वो ये सही था, ये बात सही। क्वेश्चन ये मेरा था कि क्या ये लिमिट ये लिमिट और ये लिमिट साइन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड लिमिट क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। और अगर ये डिफरेंशिएबल भी फंक्शन हुए, मतलब ये क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक। सो इसका मतलब अगर समझें, नेक्स्ट इसका यानी कि डी ऑफ डी एक्स एफ एन करें तो क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा। यानी कि अगर इसको लिखना चाहें तो ये सीक्वेंस है एफ एन और डैश, ये 0 हो गया ना, और आइडेंटिकली 0 हो गया। तो ये देखिए, ये तो अपना यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, 0 पे, जिसे हम कोई भी फंक्शन कहें एफ कहते आए हो, so, कह सकते हो, या जी कह लो, नया फंक्शन, है ना। तो अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो क्या हम ये कह सकते हैं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल जिस पॉइंट पे है, हाँ, उसका तो जवाब बहुत पहले मिल जाएगा। अगर इसका जवाब चाहें, इसका जवाब अगर चाहें तो इसी से हम लोग उठा सकते हैं। इसको देख सकते हैं, इस वाले फंक्शन को अगर आप देखिए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं रह जा रहा है ना। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है सर, है ना। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बट इसका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, ये कंटिन्यूअस ही नहीं है ना। यस सर, इसको थोड़ा सा अभी स्किप करिए, ये इस वाली स्लाइड को, अभी जो हम वो उसका और रिजल्ट है कुछ, वो समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, बट इससे पहले ये देखिए। सो अगर हमारी जो ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल भी है ना,
डिफरेंशिएबल भी हैं और किसी पॉइंट पे अगर कन्वर्ज करें तो वो कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, ये कोई जरूरी नहीं। अच्छा, यूनिफॉर्मली की बात कर रहा है, तो यूनिफॉर्मली भी कन्वर्ज करे, इसका काउंटर ढूंढना है ना। यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा है, जो मैं काउंटर दे रहा हूँ ये नहीं चलेगा मतलब। सो इसका ऐसे कर सकते हैं ना, इसके नीचे n कर लीजिए, अब चल जाएगा। ठीक, सो अब जो है ये देखिएगा, ये नहीं होगा। ये फंक्शन जिस पे कन्वर्ज करेगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। एफ डैश डिफरेंशिएशन ऑफ एन एक्स। नेक्स्ट, ये देख रहे हैं, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इस पे है। यस, चेक करिएगा, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इस पे है। और Yes, जो sir, है। इसका डेरिवेटिव फंक्शंस की जो सीक्वेंस बनेगी है ना, और ये जिस पे कन्वर्ज करेगा वो 0 पे कन्वर्ज करेगा। यानी कि ये अगर कन्वर्ज किस पे करेगा, 0 फंक्शन पे करेगा। और अगर इसकी ये निकालने की कोशिश करें, डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, वो तो 0 आ गया। ठीक, अगर मैं ये निकालने की कोशिश करूं, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी डी बाई डी एक्स अगर निकालने की कोशिश करो, एफ एन एक्स निकालने की कोशिश करूं, तो ये देखिएगा, ये जब आएगा तो ये आ जाएगा x पावर n माइनस 1 बेसिकली, है ना। सो ये चीज देखिए, ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे इसका, तो ये फंक्शन ये वाला आने लगेगा, है ना, तो यहाँ पे दिक्कत करेगा। तो बेसिकली ये निष्कर्ष निकला कि डिफरेंशिएशन का साइन और डिफरेंशिएशन का साइन और लिमिट इंटरचेंज नहीं हो सकते ऐसे। ये समझ आया? सर आप समझाना क्या चाह रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा सर, मैं ये देखो सर, एग्जाम्पल क्लियर कर दीजिए सर, कौन सा किसके लिए आप दे रहे हैं? ये चीज समझाना चाह रहे थे। देखिए यहाँ पे आपने देखा था ये कंटिन्यूअस फंक्शन थे, ये लिमिट और साइन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हुए कि नहीं हुए? ठीक, ये तो अब सवाल ये था कि ये अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो क्या हम ये चेंज कर सकते हैं क्या, लिमिट एंड साइन ऑफ डिफरेंशिएशन? ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर क्वेश्चन क्लियर है सर। हाँ, क्वेश्चन क्लियर। तो उसके लिए हमने आपको एग्जांपल ये दिया है कि देखिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसके नहीं हो पाने का एफ एन एक्स इज इक्वल टू ये सीक्वेंस आप ले लिए। ठीक, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी है। ठीक, लेकिन इसका ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला हिस्सा तो 0 है, ये वाला हिस्सा आपका 0 आ रहा है, बट इधर वाला कंटिन्यूअस नहीं आ रहा था, है ना। वो कंटिन्यूअस क्या फंक्शन आया था, ये फंक्शन आ गया था एफ। इसका जब आप एफ एन एक्स निकालेंगे, लिमिट ऐसे निकालेंगे, वो जो हम लिख रहे थे फाइनली, यहाँ पे अगर बात करें
ये मैं कह रहा था लिमिट n गोज टू fnx, ये इक्वल आएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करेगा। ये तो ये बेसिकली अब ये जो नया फंक्शन बनेगा ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, ठीक है। हम बताएं नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको एकदम से और क्लियर करते हैं ना। सर आप इस बार प्रिपेयर नहीं हो क्या? हाँ क्या पूछो। ओके सर, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसे। हाँ हाँ ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। ऑफ करें कि अभी और है ना? थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। सर ये सब स्लाइड ये सब एग्जाम पर मिल सकता है क्या पीडीएफ में? क्या एज अ पीडीएफ सर ये आज का लेक्चर मिल सकता है? पीडीएफ तो इसमें कुछ बताया भी नहीं, तो पीडीएफ नहीं। ठीक है, अगली बार से हम ऐसा करेंगे, जो लिखेंगे तो साफ सुथरा लिखेंगे, तो हम फोटो खींच के पीडीएफ भी बना लेंगे, तो आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर देंगे। नो सर, वहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन है ना, स्लाइड से शेयर कर दीजिए वहीं से। सर वो जैम बोर्ड के अलावा किसी दूसरे बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हैं, उस पे फ्रेश होगा। सर आप जैम के अलावा माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हैं, उसमें ज्यादा सर क्लियर सर अच्छा लिख सकते हैं आप। ये सर जैम बोर्ड अगली बार हम अपना बेस्ट ऑप्शन तलाश के आएंगे आप लोगों के बीच में, क्योंकि आज का जो हिसाब किताब रहा ना वो बड़ा डिस्टरबेंस वाला रहा कुछ। हम पहली बार हम भी ट्राई कर रहे थे, तो थोड़ा सा एडजस्ट ही करने में चीजें गड़बड़ा गई। सर पेज नंबर 6 सर कोई बात नहीं सर, पेज नंबर 6 अगला लेक्चर आई होप ठीक जाएगा सर। पेज और अभी यार हमने कुछ रिजल्ट इसमें अभी और शेष थे, बच गए, वो करने हैं इसके मतलब। ठीक, सो नेक्स्ट कब होगी आपकी सर? हाँ आपकी नेक्स्ट कब है सर? नेक्स्ट हम तो आपसे नेक्स्ट गुरुवार को मतलब मिलेंगे, और सर आपकी क्लास लेते रहेंगे, तो सर जितना करेंगे और कोशिश की जाएगी कि समराइज हो जाए इस क्लास में। बट कई रिजल्ट्स अभी इसके यूसी के छूट गए हैं। सर थैंक यू सर। आप लोग चलते चलते एक रिजल्ट देख लीजिए, चाहो तो ट्राई करना, मतलब बड़ा आसान सा है। नहीं रहेगा, आज बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है। हैं? ठीक है, फिर कंफ्यूजिंग हो गया तो ठीक है, कंटेंट मेरे पास था भी तो तभी कह रहा था। चलिए कोई बात नहीं। सर आप अपना इंट्रो वो नेक्स्ट क्लास में कर दीजिएगा। हाँ, और आप क्या बता रहे थे? सर आप अपना इंट्रो दे दीजिए। मैं इंट्रो में क्या सर का, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, अशोक नाम है। जी सर। तो सर आप थैंक यू सर। सर आप सीतापुर में कहाँ से? हाँ जी। कह रहे सर आप सीतापुर में कहाँ से हैं? सीतापुर में नवेस्थान से है। जी सर। मिस्रिक के आसपास? ठीक है दोस्त, आज मिस्रिक के आसपास? हाँ, मिस्री के बगल में नैमिषारण्य है, वहां से। जी सर जानते हैं। ठीक है, आज यार ठीक है, जो भी है नेक्स्ट क्लास में कुछ आई होप अच्छा होगा। इसमें क्या है, कुछ टाइम भी मुझे कम मिला और फर्स्ट टाइम था, तो नेक्स्ट टाइम। ओके सर। थैंक यू सर। करते हैं, अच्छा हो जाए तो अच्छा ही है। ट्राई करिएगा, नेटवर्क में क्वेश्चन आते हैं। ठीक ओके सर। ठीक।